हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं होली के बारे में, जो कि मैं आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी जो सुनाऊंगी वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और पौराणिक कथा है, जो कि सुनने के बाद आपके घर में कलह क्लेश और धन का लाभ होगा। तो आप इसे जरूर सुनें और पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फाल्गुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरी कामदेव और शिव, तीसरी राजा पृथु और राक्षी धूमकेतु और चौथी श्री कृष्ण और पुतना। लेकिन फिर सभी में होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा को ही मान्यता है, क्योंकि इसी की घटना की याद में होलिका दहन करके दूसरे दिन भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में धूलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, होली की पौराणिक और पौराणिक कथा के बारे में आज जानते हैं। चलिए। ऋषि कश्यप और दीप्ति के दो बलशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे और दो पुत्रियां शिहंगा और होलिका थी। हिरण्याक्ष धरती को जल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। शिहंगा को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त रास्ते में मार दिया था। अब बचे हिरण्यकशिपु और होलिका, इन्हीं की है यह कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या में लीन था। असुर राज्य हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा, तो उसने कहा अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी के मेरी मृत्यु न हो, मैं समस्त प्राणियों पर राज्य करूं। मुझे कोई न दिन में मार सके न रात में, न घर के अंदर मार सके न बाहर, ये भी कि कोई न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी के शास्त्र के प्रहार से मार सके, न भूमि पर न आकाश में, न पाताल में न स्वर्ग में। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर उसे वर प्रदान करके अंत धारण हो गए। हिरण्यकशिपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की ग्रहमणी पत्नी क्याधु को बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने इंद्र को उपदेश दिया कि आप ये पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी क्याधु को महर्षि के आश्रम में छोड़कर स्वयं देवलोक चले गए। गर्भवती क्याधु को नारद ने विष्णु भक्ति और भगवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। दोस्तों, इधर हिरण्यकशिपु जब लौटा तो इस वरदान में उसके भीतर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके चलते उसने धरती पर अत्याचार शुरू कर दिया था। उसने देवों को अपना दास बनाया, ऋषि मुनियों को भक्तों को तंग करने लगा, यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने कहा कि हिरण्य नमा के अतिरिक्त अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा। पूरे राज्य में स्वयं उसकी पूजा की जाए, अन्य किसी की नहीं। जो ऐसा नहीं करे उन्हें वह मार दिया जाता था। उचित समय पर बाद में प्रहलाद का जन्म हुआ, तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहल्लाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करके उसे गुरुकुल भेजा गया। कुछ समय बाद हिरण्यकशिपु को
यह जानने की उत्सुकता हुई कि गुरुकुल में मेरे पुत्र क्या सीख रहे हैं। उसने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि भगवान विष्णु की नवविधि भक्ति सीखी। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। कई बार समझाने पर भी प्रहलाद ने विष्णु की पूजा पाठ बंद नहीं की, तो इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। सैनिकों द्वारा उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधारों के सामने छोड़ा गया, हत्याओं के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन श्री हरि विष्णु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि फाल्गुन शुक्ल समाप्ति को प्रहलाद को बंदी बनाकर पूरे 8 दिन तक त्रास दिया गया, हर तरह से मारने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यप को चिंता होने लगी कि यह नहीं मरा तो लोग विष्णु की ही भक्ति करने लगेंगे। उसकी चिंता को देखकर उसकी बहन होलिका ने कहा कि आप चिंता न करें भैया, मुझे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में जलकर नहीं मर सकती हूँ। अग्नि में तो सभी भस्म हो ही जाते हैं। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, होलिका को वरदान था कि उसने अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी यातु वाले मानव का आहित नहीं करने का सोचेगी। होलिका ये बात भूल गई थी। वो अपने भाई की बात को मानकर अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। सात्विकों वाले प्रहलाद का आहित्य करने से प्रयास में होलिका तो स्वयं ही जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर तो हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित और चिंतित हो गया। दोस्तों, इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर बड़ी सभा में प्रहलाद से पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना अशुभ स्वभाव छोड़ दें। सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है। कहाँ है वो तेरा जगत शुवर? क्या इस खंबे में है जिससे तू बंधा है? यह कहकर हिरण्यकश्यप ने खंबे में घूंसा मारा। तभी खंबा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और उसमें से एक भयंकर डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर सिंह का और धड़ मनुष्य का था। पीली आंखें, बड़े बड़े नाखून, विकराल चेहरा और तलवार सी लपाती जीभ, यही नृसिंह अवतार थे। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या की बेला में न दिन में न रात में सवाही दहली पर, न बाहर न भीतर, अपनी जांघों पर रखकर न भूमि पर न अवकाश में, अपने नखों से न अस्त्र से न शास्त्र से उसका कलेजा फाड़ डाला। हजारों सैनिकों जो प्रहार करने आए, उन्हें भगवान नृसिंह ने हजारों भुजाओं और निखरूपी शास्त्रों से खड़ेद कर मार डाला। फिर क्रोध से बड़े नृसिंह भगवान सिंहासन पर जा बैठे। तब प्रहलाद ने दंडवत होकर उनकी प्रार्थना पूजा की। प्रहलाद का राजतिलक करने के बाद नृसिंह भगवान चले गए। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी? और ये होलिका के बारे में जो हमने आपको बताया है वो कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।